अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की कमांड ने कुछ दिन पहले हतफ-4 या फिर शाहीन 1A मिसाइल को एक बार फिर कामयाबी से टेस्ट किया है। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि पाकिस्तान इस मिसाइल को फायर कर रहा था, बल्कि पाकिस्तान ने इस टेस्ट के बाद आखिरकार इस मिसाइल को बार बार टेस्ट करके जिस अजीम मकसद को हासिल करना था उस पर यकीन हासिल कर लिया गया। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान इस मिसाइल को कितनी बार आजमा चुका है और आखिरकार एक ही मिसाइल को बार बार आजमाने और इसकी यके बाद दीगरे परवाज की असल वजह क्या है, और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान यके बाद दीगरे अपने एक एक मिसाइल को भारत के मिसाइल शिकन निजाम S-400 जो कि अभी रूस से उसके पास पहुंचा भी नहीं है, उसके पहुंचने से पहले किस तरह पाकिस्तान अपने एक एक मिसाइल को S-400 मिसाइल शिकन निजाम पर अजाब नाजिल करने के लिए तैयार कर रहा है। सबसे पहले आप शाहीन 1A के तजर्बात की फहरिस्त मुलाहिजा फरमाइए और इस मिसाइल की तकनीकी खूबियां और इसमें हासिल किए गए अहम तरीन संगे मील को ठीक ठीक समझने के लिए बराह करम इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। सबसे पहले शाहीन को सोनमियानी टेस्ट रेंज से 15 अप्रैल सन 1999 में फायर किया गया था की रेंज 750 किलोमीटर थी, रफ्तार 8.8 किलोमीटर फी सेकंड थी, जबकि एक्यूरेसी 35 मीटर के दायरे में थी और यह मिसाइल 700 किलोग्राम का एटमी या रिवायती वार हेड साथ ले जाने की सलाहियत रखता था और इसका नाम सिर्फ शाहीन था। 2002 में दोबारा इस मिसाइल को टेस्ट किया गया और इस वक्त पाक भारत कशीदगी आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में उरूज पर थी। 2002 में इसमें तब्दीली आ गई और इसकी रफ्तार 11 किलोमीटर फी सेकंड हो गई और इसकी एक्यूरेसी 30 मीटर के दायरे में आ गई। तीसरी बार इसको 2003 में एक बार फिर टेस्ट किया गया जब उस वक्त के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर निसार मेमन ने इस मिसाइल की टेक्निकल रिक्वायरमेंट की मालूमात फराहम की, लेकिन इस बार मिसाइल फायर करने की लोकेशन खुफिया रखी गई थी और इस बार इस मिसाइल का नाम तब्दील करके शाहीन 1 रख दिया गया और 2003 में इस मिसाइल की एक खेप जिसमें तकरीबन 16 मिसाइल थे फौज की मिसाइल रेजिमेंट के हवाले कर दी गई। 2003 में इसमें बहुत बड़ी तब्दीली कर दी गई। इस मिसाइल की रेंज 900 किलोमीटर कर दी गई, स्पीड 12.5 किलोमीटर फी सेकंड हो गई, एक्यूरेसी लेवल 25 मीटर तक आ गया और सबसे बड़ी कामयाबी इस मिसाइल में सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम था जिससे ये अपने टारगेट को खुद ही ढूंढने की सलाहियत हासिल कर चुका था। इसमें स्टेल्थी फीचर डाल दिए गए ताकि कोई भी रेडार इसे देख ना सके और दुश्मन को संभलने या टारगेट को महफूज करने का मौका ही न मिल सके। 8 मई सन 2010 को इसको दोबारा टेस्ट किया गया और इसे जमीन से जमीन पर एक बार फिर आजमाया गया और इसकी रफ्तार 15 किलोमीटर फी सेकंड तक बढ़ा दी गई। सन 2012 में इस मिसाइल को एक बार फिर आसमान में बुलंद कर दिया गया और इसकी स्पीड 16 किलोमीटर फी सेकंड, जबकि इसकी निशाना लगाने की सलाहियत या एक्यूरेसी को 15 मुरब्बा मीटर यानी 15 मीटर के दायरे में 900 किलोमीटर दूर फासले से कर दिया गया और इसका नाम शाहीन 1A रख दिया गया। इसके बाद हालिया दिनों में जो 2021 में इस मिसाइल का तजुर्बा किया गया तो इस तजुर्बे से एक ऐसा संगमील अबूर किया गया है कि जिसने पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद कर दिए हैं और भारत माता और उसके इबलीसी अरमान जो S-400 से उसने सजाए हुए थे उन पर कपकपी तारी कर दी है। शाहीन 1A मिसाइल की स्पीड 17 किलोमीटर फी सेकंड कर दी गई, एक्यूरेसी लेवल 12 मीटर के दायरे में कर दिया गया और एटमी या रिवायती वॉर हेड ले जाने की सलाहियत 700 किलोग्राम से बढ़ाकर
1000 किलोग्राम तक कर दी गई, जबकि इसकी रेंज 900 से 1000 किलोमीटर के दरमियान कर दी गई। शाहीन 1A मिसाइल में PSAC निजाम यानी पोस्ट सेपरेशन एल्टीट्यूड करेक्शन सिस्टम डाल दिया गया है, जिसके बाद अब ये मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम यानी S-400 हो या दुनिया का कोई भी 100 हो, उसे भनक लगे बगैर अपने टारगेट को नीस्तो नाबूद कर देता है। और ये काम पाकिस्तान ने तुर्की के पास मौजूद और चीन के पास पहले से मौजूद S-400 मिसाइल शिकन निजाम का गहराई में तज्जिया और जायजा लेने के बाद ये अमल अंजाम तक पहुंचाया है। अगरचे S-400 निजाम एक खतरनाक मिसाइल शिकन निजाम है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो न सिर्फ ये कि मिसाइलों को हिट करता है बल्कि जंगी तैयारों, ड्रोन तैयारों, हेलीकॉप्टरों और दीगर ऐसे मिसाइल जिनमें ये निजाम नहीं होता उनके लिए तकलीफ का बाइस S-400 जरूर बन सकता है, जिसके लिए पाकिस्तान अपने तैयारों को भी स्टेल्थी फीचर से लेस कर रहा है। JF-17 ब्लॉक 3 जो कि 2020 तक पाकिस्तान एयरफोर्स में आ जाना चाहिए था, उसका अचानक लेट हो जाना भी दरअसल इसी मामले की तरफ इशारा करता है कि इससे पहले कि भारत S-400 निजाम की बैटरीज को अपने बॉर्डर में नस्ब करना शुरू करे, पाकिस्तानी जंगी तैयारों में उसका तोड़ पहले से मौजूद हो। बसूरत दीगर ऐसे निजाम से जान छुड़वाने के लिए फिर कमांडो ऑपरेशन किए जाते हैं, जिनमें कमांडोज खुद जाकर इस निजाम के कमांड और बैटरीज को नाकारा कर देते हैं और इन्हें इस्तेमाल के काबिल नहीं रहने देते। पाकिस्तान को अपने इन मौजूदा मिसाइलों को अपग्रेड करने की जरूरत, जो दो मुहर्रिकात सबसे ज्यादा अहम थे, उनमें से एक तो भारत के पास मौजूद मिसाइल शिकन निजाम थे और जो भारत मजीद खरीदने जा रहा है रूस से S-400, और दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तान का अपना मिसाइल शाहीन 3 भी एक अहम वजह है कि जो कि एंटी मिसाइल सिस्टम को धोखा देने बल्कि उस पर हमला करने की भी सलाहियत रखता है। तो अब उस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान पहले से मौजूद शाहीन मिसाइलों को ट्रांसफर करके उन्हें अपग्रेड कर रहा था। शाहीन 3 जो कि 2700 से 4000 की रेंज रखता है और इसराइल तक मार कर सकता है, और कोई भी मिसाइल शिकन चाहे वो दुनिया का कोई भी S-400 हो या स्पाडा हो या थार्ड हो या कोई भी, इस मिसाइल को मार गिराना तो दूर की बात, शायद इसके धुएं को भी सूंघने की करामत न दिखा सके। और ये खासियत अबाबील मिसाइल और गौरी 3 मिसाइल में भी है, जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, और अब पाकिस्तान के जो दरमियाने मीडियम रेंज मिसाइल हैं या शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं, उनमें भी इस टेक्नोलॉजी को हर गुजरते दिन के साथ ट्रांसफर किया जा रहा है। एक्यूरेसी के लिहाज से ये एक बेहतरीन मिसाइल था, क्योंकि छोटे मिसाइलों के मुताबिक ये सोचा जाता है कि ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाए, क्योंकि उनका हदफ इंतहाई छोटा होता है, जैसे कि एक जंगी जहाज या फिर कोई टैंक या हेलीकॉप्टर। लेकिन बड़े और लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल जो कि सैकड़ों और हजारों मील दूर से आ रहे होते हैं, वो यकीनन एक छोटे से टारगेट को हिट करने के लिए फायर नहीं किए जाते, बल्कि उन मिसाइलों का मकसद बड़े पैमाने पर तबाही फैलाना होता है, जैसे कि दुश्मन की फौजी छावनियां, अहम तरीन पुल और सप्लाई लाइनें, एयरपोर्ट, एयर बेसिस, ग्रिड स्टेशंस, डैम्स, बंदरगाहें और बड़ी और अहम तरीन फौजी तनसीबात वगैरह, जिनका वजूद कई 100 मीटर पर फैला होता है। इसलिए अगर कोई मिसाइल 25 से 30 या 50 किलोमीटर के दायरे में हमला करता है तो ये एक बेहतरीन एक्यूरेसी होती है, क्योंकि वो मिसाइल फटने के बाद बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाता है, जो कि कई किलोमीटर तक फैलती है। लिहाजा 20, 25 या 50 किलोमीटर का फासला इंतहाई करीब गिना जाता है, कि जिससे 300, 400, 500 बल्कि 1000 मीटर तक के एरिया में हर चीज भस्म होकर रह जाती है। और अगर वो जगह पहले से ही कोई असलहा डिपो हो या तेल का कोई जखीरा हो या एयरबेस हो जहां जंगी जहाज हथियारों से लैस खड़े हो,
तो फिर बाकी हथियार जो उस जगह पर, उस मुकाम पर मौजूद होते हैं, वो भी खुद ब खुद फट पड़ते हैं और तबाही में कई गुना इजाफा कर देते हैं। कि इस वक्त अमेरिका, रूस और चीन के पास जो सबसे खतरनाक और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, उनकी रफ्तार तकरीबन 10 किलोमीटर फी सेकंड के लगभग है और एक्यूरेसी भी 100 से 200 मीटर के दरमियान होती है। अलबत्ता इन मिसाइलों की रेंज चूंकि 15,000 किलोमीटर तक है और वो MIRV टेक्नोलॉजी के हामिल भी है, लिहाजा इन्हें एक्यूरेसी में रियायत मिल जाती है। यानी जितना लंबी दूरी तक मिसाइल मार करेगा उतना ही भारी मिसाइल होगा और उसकी एक्यूरेसी और स्पीड में उसे उतनी ही रियायत मिलती है। क्योंकि बड़े मिसाइल पूरे शहर को फना कर देते हैं, लिहाजा मीटरों का हिसाब ज्यादा जरूरी नहीं रहता। अलबत्ता पाकिस्तान का गजनवी मिसाइल 2 मीटर की एक्यूरेसी और नसर मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना लगा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास मिसाइलों की एक तवील फहरिस्त मौजूद है जो कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाना लगा सकती है और उसमें क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों ही शामिल हैं। लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए उसे किसी और वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान की अस्करी ताकत में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।